वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो हमारी क्लास को ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें। प्रैक्टिस सेट 6 है। क्या प्रैक्टिस सेट 6 है? फर्स्ट सेकेंड अगर आप नहीं देखे हैं 5th तक तो आप पिछला क्लास में जाके क्लासों ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लक्ष्मी सिंह को पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है? ये करंट से पेपर है क्योंकि करंट से ही 4-5 क्वेश्चन आपको करंट से भी आना है। निम्न में से किस राज्य में लक्ष्मी सिंह को पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो यह कमिश्नर नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, मायोपिया में होता है, मतलब मायोपिया में कौन सा रोग है? मायोपिया क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना। क्या? दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना। और ये रोग कौन सा होता है? निकट दृष्टि, जस्ट उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। जैसे दूर में कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम साफ उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन नज़दीक के चीज़ को हम देख लेंगे। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, कोई चीज़ मेरे सामने रखा हुआ है, उसे हम देख लेंगे। इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक के वस्तु को हम नहीं देख सकते। जैसे कि कोई कॉपी, पेन, कुछ भी हम नज़दीक में देख सकते हैं, लेकिन दूर को वस्तु को नहीं देख सकते, लेकिन उसको कहा क्या जाता है? दूर दृष्टि दोष। उल्टा होता है। तो मायोपिया में क्या है? दूर की वस्तु को नहीं देख पड़ना, मतलब नहीं दिखाई पड़ना। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहला बलिदान दिया था? अगर 1857 की क्रांति हमसे सुने हैं तो आप अपने आप आंसर दे देंगे। भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया है? मंगल पांडे। ऑप्शन बी राइट। बैरंगपुर छावनी में। कहाँ? बैरंगपुर छावनी में। हुआ किस लिए था? ये कास्तूतू में चर्बी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, मारो फिरंगी को यह नारा किसका था? मारो फिरंगी को यह नारा किसका था? भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो यह नारा मंगल पांडे के था। क्या? मंगल पांडे। ऑप्शन बी राइट। मंगल पांडे जी ने ही कहे थे मारो फिरंगी को। नेक्स्ट प्रश्न, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528, 1529? तो घाघरा का युद्ध 1529 में। बाबर का अंतिम लड़ाई। ऑप्शन डी राइट। बाबर भारत में 4 युद्ध लड़े, चारों में उन्हीं का विजय हुआ। कौन कौन सा? पानी, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1526 में पानीपत का युद्ध, पानीपत। 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध।
26, 27, 28, 29 और 29 में घाघरा के युद्ध में ये घायल हो गए थे और 30 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनका? बाबर का। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया? किस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, खानवा का युद्ध, चुनार का युद्ध या कलिंजर का युद्ध? तो ये युद्ध कन्नौज का युद्ध है। इसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं या फिर कलिंजर का युद्ध, या कहीं कहीं आपको बेलग्राम का युद्ध मिलेगा। दोनों नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट। उसके बाद हुमायूं 1555 में भारत वापस आए थे। क्या 1500? ये युद्ध हुआ कब था? पहली बात तो ये भी जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि मैम ये बता दीजिए कि ये युद्ध हुई। तो हमें तो यहाँ पता चल गया कि हुमायूं ने इस युद्ध में भागा था, लेकिन ये युद्ध हुआ कब था और किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था, यहाँ स्पेस कम है लेकिन आप देख लीजिएगा, 17 मई 1540 में। कब? 17 मई 1540 में यह युद्ध हुआ था। और किसके किसके मध्य? ये हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ था और हुमायूं विजय हुए थे और शेरशाह सूरी, हुमायूं पराजय हुए थे यानी कि हार गए थे और शेरशाह सूरी विजय हुए थे। इसी युद्ध में 1540 के युद्ध में ये भारत छोड़ के भाग गए थे हुमायूं। उसके बाद शासन किनका था? 1540 से 1545 ने शेरशाह सूरी शासन किए थे। कौन? शेरशाह सूरी। 1540 से 1545 तक। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1540, 1526, 1555 या 1576? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। कब? 1576 में। ऑप्शन डी राइट। मैम ये भी बता दीजिए कि ये युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था अकबर का 9 रत्न में से जो मान सिंह थे, अकबर और महाराणा प्रताप। यहाँ लिख दें, ये युद्ध हुआ था पहली बार 1576 में। अब किनके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। (1576) में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और अकबर के तरफ से कौन? मानसिंह यह युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा नागर बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, नागा अर्जुन बांध। और सब बांध के बारे में बताना भी है आपको कि कहाँ कहाँ है। हम बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा बांध कहाँ है, सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे चौड़ा बांध कौन है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इस वीडियो में मतलब इस क्लास में हम आपको पूरा बता देते हैं। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध, पहली बात तो हम आंसर आपको बताते हैं।
क्या पूछा गया, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन? हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन सी राइट। और ये हीराकुंड बांध है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? सॉरी, लिखा नहीं रहा सही से। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा महानदी के ऊपर। कहाँ? महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध। और रिहंद बांध कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और भांगड़ा नागर बांध है कहाँ? सतलज नदी पे है। कहाँ? सतलज नदी पे। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो ऑप्शन में नहीं है। टिहरी, टिहरी नहीं, टिहरी, टिहरी बांध है। ये टिहरी बांध कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में टिहरी बांध है। और नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पे है। और कहाँ है? तेलंगाना में है। अब फिर से एक बार सुनिए, रिहंद बांध यूपी में। यूपी में किस जिले में? सोनभद्र जिले में। कहाँ? सोनभद्र जिले में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, उड़ीसा महानदी के ऊपर है हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, यहाँ देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं टिहरी। सबसे ऊंचा टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। उसके बाद भांगड़ा नागर बांध सबसे बड़ा बांध इसको माना जाता है, भारत की सबसे बड़ा बांध भांगड़ा नागर बांध। और उसके नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पे है। कहाँ? तेलंगाना राज्य में है। समझ में आ गया पूरा? नेक्स्ट प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग, पता है ये आतिशबाजी आज क्यों रखे? आज हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, यानी कि हमारी क्लास के बच्चे का, जो बच्ची रोज क्लास लेती है, सालू नाम की है। यहाँ हम लिख दें, सालू, सालू नाम की लड़की का आज बर्थडे है। वो लड़की रोज क्लास लेती है। हैप्पी बर्थडे बेटा, आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कीजिए। मैम की यही आशीर्वाद है। आपकी मैम आशीर्वाद देती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की किए। और आप ही के लिए आज हम ये फटाका फोड़ने वाले हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति में होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, ब्रेनियम या स्टोनियम? आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण, क्या? बेरियम के कारण, यहाँ बिंदी भी है, यहाँ बेरियम के कारण हरा रंग, सोडियम के कारण पीला रंग, मैग्नीशियम के कारण सफ़ेद रंग, स्टोनियम के कारण रेड रंग, यानी कि लाल। अभी यही ऑप्शन अगर आप इसको सुन लिए हैं तो पूरा अभी 4 प्रश्न आपको इसी तरह मिलने वाला है। तो हरा रंग, आतिशबाजी जब हम लोग फटाका फोड़ते हैं तो ऊपर जाके हरा, पीला, लाल रंग दिखने लगता है, तो ये इसी के कारण, बेरियम के कारण हरा रंग। उसके बाद आतिशबाजी में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग स्टोनियम के कारण, ऑप्शन डी राइट। आप सब मिलके आज सालू का बर्थडे मनाइए। नेक्स्ट प्रश्न, आतिशबाजी में सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अभी हम बताएं, इसलिए हम 4 कलर आपको दे दिए। आतिशबाजी में सफ़ेद कलर मैग्नीशियम के कारण, क्या? मैग्नीशियम, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, आतिशबाजी में पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? ये होता है सोडियम, सोडियम की उपस्थिति में, ऑप्शन ए राइट। सोडियम की उपस्थिति में आतिशबाजी में पीला रंग होता है, येलो। नेक्स्ट प्रश्न,
महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? अभी महाराणा प्रताप के बारे में आपको बता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर विजय हुए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, शेरा, जीवन या वायु? तो इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति की अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष है? ए के आज़ाद, बी आर अम्बेडकर, जे एल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी पांडुलेखन की समिति का अध्यक्ष थे। पांडुलेखन समिति की अध्यक्ष थे कौन थे? बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे नेल पॉलिश की रिबूम के रूप में प्रयोग करते हैं? हम नेल पॉलिश आप लगाते हैं ना, गर्ल्स लोग के बारे बता रहे हैं। गर्ल्स लोग नेल पेंट आप लगाते हैं ना, तो जब हमें दूसरा कलर चढ़ाना होता है तो हम इसको पहले रिबूम करते हैं, इसको छुड़ा देते हैं। तो वो किससे हम छुड़ाते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? एंथोनॉल का प्रयोग करते हैं, मेथनॉल का प्रयोग करते हैं, एसीट्रोन का प्रयोग करते हैं, एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं एसीट्रोन का प्रयोग। किसका? एसीट्रोन। ऑप्शन सी राइट। नेल पेंट का रिबूम में हम इसको यूज करते हैं जब हमें दूसरा कलर चढ़ाना होता है या फिर हमें साफ़ करना होता है, हमें गंदा दिखाई दे रहा है नेल पेंट तो हमें साफ़ करना होता है, तो एसीटोन का प्रयोग करते हैं हम। अब क्वेश्चन की संख्या बेटा हम यहीं रखे हैं। पूरी क्लास में हम आपको नहीं बोले लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर जो बच्चे हमारे कंटिन्यू वाले बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों लोग से भी करवाइए कि हमारी मैम क्लास ले रही हैं एसएससी एमटीएस की, और अटेंडेंस लगाइए यानी कि लाइक कीजिए। कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जिसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में लाल रंग किनकी उपस्थिति में होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या एसिट्रियम? आतिशबाजी में सफ़ेद रंग किनकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या स्टोरियम? आतिशबाजी में पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या स्टोरियम? अभी अभी हम आपको बताए हैं, इसलिए ये चारों प्रश्न हम वही दे रहे हैं। एक दे रहे हैं, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, शेरा, जीवन, वायु? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, थोड़ा खींच के आप लंबा कीजिए।